कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये कहानी हज़ारों साल पहले की है, जब इजिप्ट के पिरामिड भी नहीं बने हुए थे। वहाँ के लोग कबीलों की सूरत में रहा करते थे। फिर तब एक ऐसा कबीला आया जिसका सरदार था मेमनॉन। उसने एक एक करके तमाम कबीलों पर हमला किया और फिर उन पर कब्जा कर लिया। उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह एक जादूगरनी थी। फ्यूचर देखकर बता दिया करती थी कि वो जीतने वाला है या हारने वाला है। तब मेमनॉन तमाम फैसले उसी के ज़रिए किया करता था। वहाँ पर आज़ाद कबीले बहुत थोड़े ही रह गए थे और वो मेमनॉन से लड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि जादूगरनी पहले ही मेमनॉन को सब कुछ सच बता देगी। लेकिन एक कबीले के राजा ऐसे भी थे जो मेमनॉन से नफरत करते थे और वो मेमनॉन से लड़ना चाहते थे। उन्होंने एक ख़तरनाक कबीले के 3 किलर्स को बुलवाया। असल में बात ये थी कि इन किलर्स का सारा कबीला ख़त्म हो चुका था और ये बस तीनों ही बचे थे। ये तीनों बचपन से ही किलर्स थे। इन दिनों में सबसे बहादुर था मैथियस, जो कि इस मूवी का हीरो भी है। राजा उन्हें कहता है कि तुमने जादूगरनी को मारना है और इस काम के लिए किंग मैथियस को 20 प्रीशियस स्टोन देता है। ये स्टोन उनकी आखिरी मिल्कियत थी। मैथियस राजा को कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन किंग का बेटा इस काम से बिल्कुल रजामंद नहीं होता। अगले दिन मैथियस अपने भाई और एक अपने साथी के साथ मेमनॉन की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां वो ऑलरेडी रुका हुआ था। वहां पहुंचकर तीनों जादूगरनी को ढूंढने में लग जाते हैं। इतनी ही देर में मेमनॉन के फौजी आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। मैथियस का एक साथी वक्त पर ही मारा जाता है और मैथियस के भाई को कैदी बना लेते हैं। मैथियस जादूगरनी के टेंट में पहुंच जाता है। मैथियस जादूगरनी को मारने ही वाला होता है कि जादूगरनी उसे कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इतनी ही देर में मेमनॉन के फौजी आ जाते हैं और फौजी मैथियस को पकड़ के मेमनॉन के पास ले जाते हैं। अब वहाँ पर किंग का बेटा भी होता है। वो अपने फादर को मार चुका होता है और अब वो मेमनॉन की साइड पर होता है। ये वही किंग का बेटा होता है जिसने मैथियस को जादूगरनी को मारने के लिए 20 प्रीशियस स्टोन दिए थे। फिर मेमनॉन मैथियस के सामने उसके ही भाई को कत्ल कर देता है और अब वो मैथियस को मारने वाला होता है। अभी वो मैथियस को मारने ही वाला होता है कि जादूगरनी उसे ये करने से मना कर देती है और कहती है कि ये कोर्ट का ख़ास बंदा है, मैं इसको पहचान गई हूँ। अगर इसको तुमने मारा तो अब तक जो भी हमने हासिल किया है वो सब कुछ हमसे छिन जाएगा। और एक चोर को सज़ा की सूरत में एक ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारी बग्स फेंकी जाती हैं। उनके आसपास बहुत सारी बग्स होती हैं और वो इतनी ख़तरनाक बग्स होती हैं कि अगर वो इंसान के जिस्म को खा जाएं तो सिर्फ स्केलेटन ही बच जाता है, यानी कि ढांचा। मैथियस उस चोर को नहीं जानता होता, लेकिन चोर किस तरह भी करके खुद को बचा लेता है और फिर वो मैथियस को भी वहाँ से बचा लेता है। वहाँ से बचने के बाद मैथियस इरादा करता है कि वो मेमनॉन से अपने भाई और अपने साथी की मौत का बदला लेगा। ये सोचकर वो मेमनॉन के किंगडम में चला जाता है। अब यहाँ पर मेमनॉन दिखाया जाता है, इस पर कब्जा करने का सोच रहा होता है, लेकिन जादूगरनी उसे ये करने से मना कर देती है और कहती है कि हम इस तरह कभी भी अमन हासिल नहीं कर सकते। मेमनॉन जादूगरनी को कहता है कि मैं एक बार सब पर कब्जा कर लूँ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जादूगरनी उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप बनाया तो मेरी सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। फ्यूचर देखने के साथ साथ मेरी सारी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। तब मेमनॉन जादूगरनी को कहता है कि एक बार मैं सारे किंगडम पर कब्जा कर लूँ, फिर मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत नहीं होगी। मैथियस मेमनॉन के किंगडम में पहुंच चुका होता है कि वहां पर एक शरारती बच्चा मैथियस से उसके कीमती स्टोन लेकर भाग जाता है, लेकिन मैथियस उसको पकड़ लेता है। मैथियस उससे अपने सारे स्टोन वापस लेता है और उससे मेमनॉन के महल के बारे में पूछता है, क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला होता है। वो बच्चा उसे महल में ले आता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी एक बारूद बनाता हुआ दिखाई देता है। ये बारूद वो मेमनॉन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता होता है, क्योंकि वो भी मेमनॉन के ख़िलाफ़ होता है उसके बिहेवियर्स की वजह से। मैथियस उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि मेमनॉन इस वक्त कहाँ मिलेगा। तब बूढ़ा आदमी उसे जवाब देता है कि वो इस वक्त अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस में मसरूफ़ होगा। वो बच्चा उसे वहाँ तक ले आता है और मैथियस इनाम की सूरत में उस बच्चे को एक स्टोन दे देता है कि तुम ले लो, ये इनाम है तुम्हारा। अब मैथियस मेमनॉन को
मारने ही वाला होता है कि उतनी ही देर में मेमनोन के साथी उस बच्चे को पकड़कर लेकर आ रहे होते हैं। उसके पास एक कीमती स्टोन होता है। मेमनोन उसे देखकर कहता है कि तुमने चोरी की है, इसके हाथ काट दो। अब मजबूरी में मैथियस को मेमनोन की बजाय उसके सोल्जर पर तीर चलाना पड़ता है। वो उसको मार देता है। ये सारे सोल्जर्स मैथियस को देख लेते हैं और उसको तीर मारना शुरू कर देते हैं। मैथियस वहाँ से बचकर निकलता है और अचानक एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसे जादूगरनी मिलती है। मैथियस वहाँ से जादूगरनी को निकालकर बाहर ले जाता है महल से, क्योंकि वो जानता है कि जादूगरनी को ढूंढने के लिए मेमनोन महल से बाहर ज़रूर आएगा। सोचता है कि मेमनोन को मारने के बाद वो उस जादूगरनी को मार देगा और फिर वो एक मरे हुए लोगों की जगह पर चले जाते हैं। रात को जादूगरनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन मैथियस उसे पकड़ लेता है। मैथियस जादूगरनी से कहता है कि तुम मेमनोन के पास वापस जा रही थी। तब जादूगरनी उसे बताती है कि मेमनोन ने मुझे बचपन से ही कैद करके रखा हुआ था। मैथियस जादूगरनी से पूछता है कि उस दिन जब मैं महल में आया था तो तुमने मुझे मारने से क्यों रोका। तब जादूगरनी बताती है कि मुझे उस वक़्त तुम ही लगे थे जो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको। फिर मैथियस जादूगरनी को कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर है, तुम मेमनोन के पास जाना चाहो तो चली जाओ, मुझसे ज़्यादा खतरा तुम्हें बाहर है। नहीं जाती, वो वहीं ठहर जाती है। अगले ही दिन वो तीनों पानी की तलाश में जा रहे होते हैं कि मैथियस देखता है कि मेमनोन के सोल्जर्स उसका पीछा करते हुए आ रहे हैं और वो उससे कुछ ही देर दूर है। मैथियस अकेला उनसे लड़ने के लिए निकल पड़ता है। मैथियस जानता है कि सहरा में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए वो अपनी आँखों को कवर कर लेता है। अब वो उन लोगों के पास जा रहा होता है लड़ने के लिए। मैथियस उस तूफान का फ़ायदा उठा लेता है। उनके साथियों को उस तूफान में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और मैथियस एक एक करके सबको मार देता है। उनमें मेमनोन का एक ख़ास बंदा होता है जिसको मेमनोन ने एक बिच्छू के जहर वाला तीर दिया होता है। वो मरने से पहले जहर वाला तीर मैथियस के पाँव में चुभा देता है, जिससे मैथियस के पूरे जिस्म में जहर फैल जाता है। लेकिन जादूगरनी अपने जादू के जरिए मैथियस के जिस्म में से सारे जहर बाहर निकाल देती है, जिससे मैथियस की जान बच जाती है। अगले दिन मैथियस एक बर्ड के जरिए मेमनोन को मैसेज भिजवाता है कि तुम्हारे सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। तब मेमनोन अपने साथी से झूठ बोलता है कि उस लड़ाई में मैथियस मारा जा चुका है। फिर उसके साथी जादूगरनी के बारे में पूछते हैं। मेमनोन उस वक़्त उनसे झूठ बोल देता है कि जादूगरनी की तबीयत ठीक नहीं और अब वो महल में ही है। अगर मेमनोन उनको बता देता कि जादूगरनी यहाँ नहीं है तो उनके जो इतने बुलंद हौसले हैं वो सारे टूट जाते। इधर मैथियस जादूगरनी और उस चोर के साथ पानी की तलाश में घूम रहे होते हैं कि अचानक सामने से एक धमाका होता है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो मेमनोन के खिलाफ बारूद बना रहा होता है और अब वो बारूद बनाने में कामयाब हो चुका होता है। बूढ़ा आदमी जादूगरनी को देखकर बहुत खुश होता है। अब वो आगे पानी की तलाश में एक जगह पहुंचते हैं। वो पानी पी ही रहे होते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उनको प्रिजनर बनाकर वहाँ से ले जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कबीला होता है जो मेमनोन से बचकर रह रहा होता है। उस कबीले का सरदार मैथियस को पहले से ही जानता होता है। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जादूगरनी को मेरे पास लेकर आओ, लेकिन मैथियस कहता है कि इसको हाथ लगाने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा और फिर इस तरह से किंग और मैथियस की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मैथियस उससे लड़कर जीत जाता है। मैथियस किंग से कहता है जब हम दोनों का दुश्मन एक ही है तो क्यों ना हम मिलकर मुकाबला करें और मेमनोन को हरा दें। किंग मैथियस से कहता है कि मेमनोन की इतनी बड़ी आदमी से कौन लड़ेगा। मैथियस कहता है कि मैं लड़ूं। किंग मैथियस को वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। रात को जादूगरनी से एक बच्चा मिलने आता है। तब जादूगरनी को एक विज़न दिखाई देता है कि मेमनोन के लोगों ने वहाँ पर हमला कर दिया है और बहुत से बेकसूर और मासूम बच्चों को मार दिया है। जादूगरनी परेशान होकर मैथियस के पास जाती है और मैथियस को अपने सारे विज़न के बारे में बताती है। तब मैथियस जादूगरनी को कहता है कि मेमनोन की मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। जादूगरनी को एक और विज़न आता है कि एक सोल्जर ने मैथियस को तीर मार दिया है। जादूगरनी बहुत सारा परेशान हो जाती है और फिर मैथियस को अपने विज़न के बारे में बताती है। तब मैथियस जादूगरनी को कहता है
कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखता हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। और फिर इस तरह वो दोनों अपना रिलेशन बना लेते हैं। जैसा कि जादूगरनी ने बताया था कि जब वो किसी के साथ रिलेशन बनाएगी तो उसके सारे पावर्स ख़त्म हो जाएंगे। अब उसकी सारी पावर्स ख़त्म हो चुकी हैं। अब रात के टाइम वो मेमनोन के महल में जाना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से मासूम लोग मरें। दिन जब मेथियस को पता चलता है कि जादूगरनी वहाँ नहीं है तो वो अकेला ही मेमनोन के महल की तरफ निकल पड़ता है। मेथियस नहीं चाहता कि जादूगरनी दोबारा से मेमनोन की कैदी बन जाए। वहाँ कबीले का साथी मेथियस से कहता है कि रुको, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अब आगे मेमनोन के महल का सीन दिखाया जाता है। सब लोग जादूगरनी के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें शक होने लगता है कि जादूगरनी यहाँ नहीं है। और अगले ही दिन इन्होंने हमला करना होता है कि उतनी ही देर में जादूगरनी वहाँ आ जाती है और कहती है कि अगले दिन जीत हमारी ही होगी, दुश्मन यहाँ खुद चलकर आएगा। को जादूगरनी के पावर्स पर शक होने लगता है। वो जादूगरनी के पावर्स को चेक करने के लिए घड़े मंगवाता है और कुछ घड़ों में सांप डाल देता है और कुछ घड़े खाली छोड़ देता है। जादूगरनी को इसमें हाथ डालकर चेक करना होता है। दूसरी तरफ मेथियस और उस कबीले के लोग मेमनोन के महल में घुस आते हैं। इस तरह से एक एक करके वो सब लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ महल के अंदर मेमनोन जादूगरनी से उसकी पावर्स का इम्तहान ले रहा होता है। फिर जादूगरनी एक घड़े के अंदर हाथ डालती है और उस घड़े में से सांप निकल आता है। जादूगरनी मेमनोन को कहती है कि तुम एक निहायत सेल्फिश इंसान हो, खुदगर्ज इंसान हो और बहुत बुरे इंसान हो। के मुंह से ये सब सुनकर मेमनोन को गुस्सा आ जाता है। इतनी ही देर में मेथियस वहाँ पहुँच जाता है। अब मेमनोन और मेथियस आमने सामने होते हैं और उनमें बहुत शदीद लड़ाई हो रही होती है। बाहर दिखाया जाता है कि कबीले के सरदार उस किंग के बेटे को मार देता है जिस किंग ने मेथियस को 20 प्रेशियस स्टोन दिए थे जादूगरनी को मारने के लिए। इधर मेमनोन और मेथियस की लड़ाई हो रही होती है। मेमनोन मेथियस की आंखों में राख डाल देता है। उधर एक सिपाही तीर लेकर मेथियस को मारने के लिए आ रहा होता है और जादूगरनी मेथियस के आगे आना चाहती है कि उतनी ही देर में मेथियस मुड़ जाता है और वो तीर मेथियस की कमर में लग जाता है, बिल्कुल वैसे जैसा जादूगरनी ने देखा होता है। अब जादूगरनी उस तीरंदाज को जान से मार देती है। अब मेथियस काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। अब वो एक बो यानी तीर कमान उठाता है और अपनी ही कमर में लगा हुआ तीर से मेमनोन की तरफ निशाना लगाता है। यहाँ के तीर मेमनोन अपनी तलवार से आसानी से रोक लिया करता था, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तीर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मेमनोन उसे रोक नहीं सका। जाकर मेमनोन के सीने में लग जाता है। ठीक उसी टाइम चोर आग लगा देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में मेमनोन भी जलकर राख हो जाता है। इस तरह से उसके सारे कबीले के दुश्मन मर जाते हैं। बुराई का खात्मा हो जाता है। इस सब के बाद मेथियस को उस कबीले का सरदार बना लिया जाता है। इसके बाद कबीले का सरदार आकर मेथियस के पास आकर उसको गुड बाय कहकर चला जाता है। बाद जादूगरनी मेथियस से कहती है अब हमारे किंगडम में अमन और सुकून होगा। मेथियस जादूगरनी से कहता है कि मुझे पता चला था कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हारी सारी पावर्स ख़त्म हो गई, तो क्या ये बात सच है? कैसेंड्रा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब झूठ था। जादूगरनी से पूछता है बताओ इस किंगडम की डेस्टिनी कितनी है? जादूगरनी कहती है कि हर एक चीज़ की तरह किंगडम की भी डेस्टिनी होती है। जादूगरनी को कहता है मैंने कहा था ना मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखता हूँ, तो इसी तरह इस किंगडम की डेस्टिनी भी मैं खुद लिखूंगा। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।